अस्सलाम वालेकुम। मैंने देखा है कि अक्सर हमारे स्टूडेंट्स को इशू होता है वोकेबलरी का, जिसकी वजह से उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स इन सारों में उनको इशू आता है। तो उसको टैकल करने के लिए आई हैव डिसाइडेड कि हम वोकेबलरी को करें। ये हमारा सेट 1 है। इसके बाद हम सेट 2 और सेट 3 भी इसका करेंगे और 4 5 इस तरह जाएंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी है, ताकि उसको समझने में हमें आसानी हो। ठीक है, तो वन बाय वन ये हम सॉल्व करते हैं और चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। ठीक है, शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है एब्रीविएट। ठीक है, एब्रीविएट का मतलब है कम करना, शॉर्टन। इसका एग्जांपल क्या है? बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम द लेक्चर हैड टू एब्रीविएट हर स्पीच। द लेक्चरर हैड टू एब्रीविएट। ठीक है, एब्रीविएट कम करना, उसका दौरानिया कम करना। अबेट का मतलब भी है कम करना, लेकिन वो सबसाइड और मॉडरेट इन टर्म्स ऑफ सबसाइड कर देना। ठीक है, तो वो है। अच्छा, एग्जांपल इसका क्या है? रादर देन लीविंग इमीडिएटली दे वेटेड फॉर द स्टॉर्म टू अबेट। ख़त्म हो जाना, कम हो जाना, कि ये स्टॉर्म है, कम हो जाए, ख़त्म हो जाए तो ये लोग निकलेंगे घर से। ठीक है, नंबर 3 है अबोटिव। एबोटिव अस्कात हमल को भी कहते हैं और गैर फायदेमंद को भी कहते हैं। अनसक्सेसफुल एंड फ्रूटलेस। इसका एग्जांपल क्या है? वी हैड टू अबेंडन आवर अबोटिव अटेम्प्ट्स। ठीक है, अबोटिव का मतलब क्या है? जो गैर फायदेमंद हो। ठीक है, जिसको अबॉर्ट किया जा सकता हो। आगे चलते हैं। नंबर 4 पे क्या है हमारे पास? नंबर 4 पे है एब्सोल्यूट। इसको मुतलक भी कहते हैं, कंप्लीट या अनलिमिटेड। ठीक है, सर्टन को भी एब्सोल्यूट कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? ऑल्दो द किंग ऑफ सियाम वाज एन एब्सोल्यूट मोनार्क। एब्सोल्यूट मोनार्क। ठीक है, तो ये काफ़ी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नंबर 5 है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट किसको कहते हैं? खुलासे को भी कहते हैं और नॉट कंक्रीट या नॉन रिप्रेजेंटेशनल को भी कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल क्या है इसका? टू हिम हंगर वॉज एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, ही हैड नेवर मिस्ड अ मील। ठीक हो गया। आगे है 6 नंबर पे है एब्यूसिव। एब्यूसिव का क्या मतलब है? इंसल्टिंग या हार्मफुल। इसका एग्जांपल तो है एन अब्यूसिव पेरेंट डैमेजेस अ चाइल्ड बोथ मेंटली एंड फिजिकली। काफ़ी इजी है अब्यूसिव। 7 नंबर पे है जी एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब है तेज कर देना, मूव फास्टर। ठीक है, सो इन अवर साइंस क्लास वी लर्न हाउ फॉलिंग बॉडीज एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब है तेज कर देना। हम कहते हैं ना एक्सेलरेटर दबाना, एक्सेलरेटर का मतलब ही यही है, तेज कर देना। नंबर 8 पे है जी एक्सेसिबल। एक्सेसिबल तो काफ़ी इजी है, इजी टू अप्रोच को कहते हैं, ऑब्टेनेबल को कहते हैं। एक्सेसरी। एक्सेसरी किस चीज़ को कहते हैं? एन एडिशनल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि आप अगर कपड़े लेते हैं, कपड़ों के साथ अगर उसके लिए रंग बिरंगे बटन्स लेते हैं तो ये एक्सेसरीज हो गए। या ख़वातीन के लिए कपड़ों के साथ अगर हैंड बैग्स लेती हैं तो ये एक्सेसरीज है उसके साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 10 पे है जी एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब है जो छुप जाना, भाग जाना। ठीक है, डिपार्ट सीक्रेटली और हाइड। द टेलर एब्सकॉन्डेड, वो भाग गया। ठीक है, आगे चलते हैं जी। 11 नंबर पे है एबेरेंट। एबेरेंट का क्या मतलब है? एबनॉर्मल या डिविएंट को। ठीक है, जो माशरा एक चीज़ एक्सेप्टेबल है उसको एक्सेप्ट नहीं करते और वो एबनॉर्मली उससे दूर जाते हैं। अगर माशरा उनको सलाम कहना उनको कहता है कि सलाम किया करें, तो वो बच्चे सलाम नहीं करते, इट मीन्स कि वो डिविएंट है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? गिवन द एबरेंट नेचर ऑफ डेटा वी केम टू डाउट। एबरेंट नेचर ऑफ डेटा यहाँ पे मतलब ये है कि जो नॉर्मल नहीं है डेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 12 पे है एबियंस। एबियंस है सस्पेंडेड एक्शन।
द डील वॉज हेल्ड इन एबियंस, एबियंस का मतलब है गैर मौजूदगी में, ठीक है। तो ये हो गया जी, द डील वॉज हेल्ड इन एबियंस अंटिल हर अराइवल, उसके आने तक इसको सस्पेंड रखा गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, सस्पेंडेड एक्शन मतलब ये है कि आप उसको टाइम दो कि ये इतने टाइम बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। नंबर 13 पे है एडमेंट। एडमेंट का मतलब है इनफ्लेक्सिबल। एक बंदा बहुत ज़्यादा हार्ड होता है एक टॉपिक पे, उसको एडमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल है, ही वॉज एडमेंट इन हिज डिटर्मिनेशन टू पनिश द रॉन्ग डूअर, ठीक है, कि उसने फैसला अटल कर लिया था, ठीक है। 14 नंबर पे है एडल्टरेट। एडल्टरेट का मतलब ये है किसी चीज़ के साथ मिक्सिंग करना ताकि वो इम्प्योर हो जाए, ठीक है। ये देखें, इम्प्योर बाय मिक्सिंग विद बेसर सब्सटेंसेस। इट इज़ अ क्राइम टू एडल्टरेट फूड, मिलावट करना। सिंपल इसका ये है, मिलावट करना, मिलावट, मिलावट, मिलावट करना, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, नंबर 15 पे है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी पावर्टी को भी कहते हैं और मिसफॉर्चून को भी कहते हैं। वी मस्ट लर्न टू मीट एडवर्सिटी ग्रेसफुली, ये इजी है। 16 नंबर पे है एबेस। एबेस का मतलब है कम करना, डिग्रेड कर देना, ठीक है। 17 पे है अबेश। अबेश का मतलब है किसी को शर्मिंदा करना, ठीक है, शर्मिंदा करना। आगे है जी एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब है छोड़ जाना, ठीक है। When Edward VII abdicated the British throne, जब उसने ब्रिटिश थ्रोन को छोड़ा, एब्डिकेट, ठीक है। आगे चलते हैं, 19 नंबर पे है जी अबेट। अबेट का मतलब है मदद करना, हेल्प करना, ठीक है। She was unwilling to abet him in the swindle he had planned. उसने फैसला कर लिया था कि उस मर्द को ये औरत हेल्प नहीं करेगी। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट का मतलब है रिच्ड, lacking pride. On the streets of New York, the homeless live in abject poverty. Abject poverty का मतलब है मुतलक पॉवर्टी, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मतलब फुल, उसको हम कहते हैं। या रिच का मतलब हम क्या कह सकते हैं कि वो एब्जेक्ट पॉवर्टी में है, ठीक है। आगे है जी एबजोर। एबजोर का मतलब है छोड़ देना, रेनाउंस अपॉन ओथ, कसम खा के छोड़ जाना। ही एबजोर्ड हिज एलिजियंस टू द किंग, उसने फैसला कर लिया था ओथ के ज़रिए, कसम खा के, कि वो किंग के साथ एलिजियंस नहीं रखेगा, मतलब किंग के साथ वो उसकी जो वफादारी है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन तो का मतलब है धोना। एवोल्यूशन का हम उसके लिए ये कह सकते हैं कि नमाज से पहले जो हम वज़ू करते हैं उसको भी एवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। 23 नंबर पे है एबनेगेशन। एबनेगेशन रिनंसिएशन, सेल्फ सेक्रीफाइस को कहते हैं, अपने आप को कुर्बान कर देना, अपने ख्वाहिशात को कुर्बान कर देना, ठीक है। आगे है जी एबोमिनेट। एबोमिनेट है किसी चीज़ से नफ़रत करना, एबोमिनेट नफ़रत करना, ठीक है। 25 है एब्रेसिव। एब्रेसिव का मतलब है रगड़ रगड़ के किसी चीज़ को मिटाना, रबिंग अवे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल सही इजी हो जाएगा, जस्ट एज एब्रेसिव क्लीनिंग पाउडर। एब्रेसिव क्लीनिंग पाउडर कैन wear away a shiny finish. Abrasive remarks can wear away a listener's patience. इजी है, आगे चलते हैं। 26 नंबर पे है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब है तोड़ना। He intended to abrogate the decree, ठीक हो गया। डिक्री का मतलब है एक हुक्म, हुक्मनामे को तोड़ना, ठीक है। एब्सॉल्व का मतलब है पार्डन,
माफ़ कर देना। एब्सटेन का मतलब है दूर रहना, रिफ्रेन, मतलब ये एक काम ना करना। अगर कोई जुर्म बंदा करता है उससे एब्सटेन रहना। अगर कोई नारकोटिक्स का यूज़ करता है, जब आप एब्सटेन करते हो सिगरेट से, नारकोटिक्स से, तो इसका मतलब ये है कि आप यूज़ नहीं करते। 29 पे चलते हैं जी। 29 है अबट। ठीक है, अबट का मतलब क्या है? अबट का मतलब है जी बॉर्डर अपॉन, एडजॉइन। ठीक है, जो दूसरे एक दूसरे के साथ मिले हुए हों। वेयर आवर स्टेट्स अबट, जहाँ पे हमारे जो स्टेट्स हैं एक दूसरे के साथ मिलते हैं, वी मस्ट बिल्ड अ फेंस, उसी जगह पे हमें बाड़ क्रिएट करना चाहिए। अबिस्मल बुरी हालत को कहते हैं। ठीक है, एक्सीड, एक्सीड का मतलब है राज़ी हो जाना। ठीक है, इफ़ आई एक्सीड टू दिस डिमांड, अगर मैं ये डिमांड एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एक्लीमेट, एक्लीमेट एडजस्ट टू क्लाइमेट, एनवायरनमेंट। ठीक है, एक एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट हो जाना, उसको एक्लीमेट कहते हैं। अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करता हूँ जो आसान आसान है, ताकि थोड़े वक्त में ज़्यादा काम हम कर सकें। एक्लिमिटी, एक्लिमिटी क्या? एक्लिविटी, एक्लिविटी का मतलब है जी शार्प अप स्लोप अप अ हिल। द कार कुड गो अप द एक्लिविटी इन अ हाई गियर। एक्लिविटी का मतलब है ये ऊंचाई। ठीक है, शार्प ऊंचाई। ठीक है, जो चढ़ाई पे हम जाते हैं तो उसको एक्लिविटी कहते हैं। 34 नंबर है जी एकोलेड। एकोलेड का मतलब है अवार्ड ऑफ मेरिट, किसी को अवार्ड देना। ठीक है, ऑस्कर इज द हाईएस्ट एकोलेड। एकॉर्ड, एकॉर्ड तो एग्रीमेंट है। एकोस्ट, अप्रोच को कहते हैं एकोचर, एकोचर कहते हैं इक्विप। ठीक है, द फिशरमैन वाज एकोचेड विद द बेस्ट दैट द स्पोर्टिंग गुड्स स्टोर कुड सप्लाई। ठीक है, इजी है। एक्रीशन, एक्रीशन कहते हैं ग्रोथ को या इंक्रीज को, बढ़ावे को कहते हैं। द एक्रीशन ऑफ वेल्थ, दौलत के ज़्यादा हो जाने को। मार्क द फैमिलीज राइज एंड पावर। ठीक है, क्योंकि दौलत जब ज़्यादा हुई उनके पास तो वो पावर में भी वो फैमिली ऊपर बढ़ गई। एक्रू का मतलब है कम अबाउट बाय एडिशन, मतलब बाय एडिशन किसी चीज़ में बढ़ावा आना। यू मस्ट पे द इंटरेस्ट दैट हैज़ एक्रूड ऑन योर डेथ। एक्रूड ऑन योर डेथ, सूद जो कर्ज के ऊपर आया उसको एक्रूड यहाँ पे कहते हैं। एसिडुलस का मतलब है स्लाइटली सोर, मतलब कड़वा, थोड़ा सा कड़वा। जेम्स वॉज अनपॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज sarcastic एंड एसिडुलस remarks। ठीक है, उसके जो रिमार्क्स थे वो सोर थे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्मी, एक्मी का मतलब है पीक या पिनिकल। ये हम किसी चोटी का भी कह सकते हैं, किसी पहाड़ का भी कह सकते हैं, एक्मी। ठीक हो गया। एक्विश, एक्वियस का मतलब है एसेंट, एग्रीमेंट। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? ऑल्दो शी appeared to acquiesce to her employer's suggestions, I could tell she had reservations about the changes he wanted to made। एक्विटल तो इजी है, छोड़ जाना, किसी को छोड़ देना। ठीक है, उसके चार्जेस हटा देना। जिस तरह मुलजिम को ये लोग एक्विट करते हैं तो उसको बरी कर देना, उसको एक्विटल कहते हैं। एक्रिड, एक्रिड कहते हैं शार्प को। ठीक है, द एक्रिड ऑर्डर, एक्रिड मतलब बहुत ज़्यादा तेज़, ऑर्डर का मतलब है स्मेल। एक्रिमोनियस, एक्रिमोनियस का मतलब है स्टिंगिंग, जिससे बू आती हो। ठीक है, आगे चलते हैं। 46, 46 है जी एक्चुएरियल। एक्चुएरियल का मतलब है कैलकुलेटिंग। ठीक है, pertaining to insurance statistics, according to recent industrial tables life expectancy is greater today than it was century ago। ठीक है,
एक्चुएट का मतलब है मोटिवेट करना किसी को। आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुएटेड यू, किस चीज़ ने तुम्हें मोटिवेट किया। एक्विटी का मतलब है शार्पनेस, तेज। इन टाइम हिज यूथफुल इन टाइम हिज यूथफुल एक्विटी, ठीक हो गया। एक्यूमेन मेंटल कीननेस को कहते हैं या मेंटल पावर को कहते हैं। एडेज, एडेज किसको कहते हैं? एडेज कहते हैं वाइज सेइंग को। देयर इज मच ट्रूथ इन द ओल्ड एडेज, ओल्ड एडेज का मतलब है जो पुराने कहावत हैं जो होशियार लोग कहते थे, उसको एडेज कहते हैं। आगे है जी 51 पे है एडेंडम। एडेंडम का मतलब है एडिशन, अपेंडिक्स टू बुक, ठीक है। एडल, एडल का मतलब है मडल ड्राइव क्रेजी, दिस इडियोटिक प्लेन इज कंफ्यूजिंग इनफ टू एडल एनीवन। ये एडल का मतलब है कंफ्यूज कर देना, एडल का मतलब है कंफ्यूज कर देना। एडहेरेंट, एडहेरेंट कहते हैं सपोर्टर को, फॉलोअर को। एडजंक्ट, एडजंक्ट का मतलब है समथिंग अटैच्ड टू बट होल्डिंग एन इंफीरियर पोजीशन, ठीक है। एडजुरेशन, इसका एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। आई विल एंटरटेन दिस कंसेप्ट एज एन एडजंक्ट टू द मेन प्रपोजल, उसके साथ जो अटैच, एडजंक्ट का मतलब है एडजेसेंट या अटैच्ड। एडजुरेशन, एडजुरेशन का मतलब है जी सॉलम अर्जिंग, और एडजुरेशन टू टेल द ट्रूथ। आगे चलते हैं जी। एडजुटेंट, एडजुटेंट का मतलब है स्टाफ ऑफिसर असिस्टिंग द कमांडर, असिस्टेंट को कहते हैं एडजुटेंट। जो दूसरे को असिस्ट करता है उसको एडजुटेंट कहते हैं। नंबर 57 पे है एडमोनिश, ये इजी है, ये कहते हैं किसी को वार्न कर देना, धमकी देना, ठीक है। एडॉन का मतलब है डेकोरेट करना, वॉल पेंटिंग्स एंड कार्व्ड स्टेचूज एडॉर्न द टेम्पल। एड्रॉइट कहते हैं स्किलफुल को, माहिर को कहते हैं। एडुलेशन कहते हैं फ्लैटरी को, किसी की खुशामद करना। एडवेंट, अराइवल को कहते हैं, पहुंच को कहते हैं। एडवेंटिशियस कहते हैं एक्सीडेंटल को, कैजुअल को एक्सीडेंटल जो गलती से आए हो या जो बाय एक्सीडेंट आए हो। ही फाउंड हिज एडवेंटिशियस मीटिंग विद हिज फ्रेंड एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट। एडवर्सरी, अपोनेंट को कहते हैं, दुश्मन को कहते हैं। एडवर्स कहते हैं अनफेवरेबल, हॉस्टाइल। एडवर्ट कहते हैं किसी चीज़ की तरफ रेफर कर देना, मतलब यहाँ पे ये काफ़ी ईजी है। सिंस यू एडवर्ट टू दिस मैटर, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना या किसी चीज़ की तरफ हट जाना, ठीक है। एडुकेट तो कहते हैं अर्जिंग को, मैं एडुकेट करता हूँ, ये मैं एडुकेट करता हूँ, वो इस तरह यूज़ होता है। एगीज कहते हैं शील्ड को, डिफेंस को। एफेबल कहते हैं कोर्टियस को। अफेक्टेड कहते हैं आर्टिफिशियल को, अफेक्टेड आर्टिफिशियल को कहते हैं जो अननेचुरल हो, ठीक है। 70 पे है एफिडेविट। एफिडेविट रिटन स्टेटमेंट अंडर ओथ होता है कि कोई एक एफिडेविट देता है या रिटन स्टेटमेंट देता है कि ये फ़लाँ काम मैं करूँगा या नहीं करूँगा। एफिलिएशन कहते हैं किसी चीज़ के साथ ज्वाइनिंग कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्कूल है, वो यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन है उसकी, तो उसको एफिलिएशन कहते हैं। एफिनिटी, एफिनिटी किनशिप को, रिश्ते को कहते हैं। एफर्मेशन कहते हैं पॉजिटिव एजर्शन। एफर्म मतलब कन्फर्मेशन को सिंपली कहते हैं अफर्मेशन। एग्जाम्पल्स में छोड़ रहा हूँ क्योंकि टाइम इतना नहीं है, बट एनीवेज यू गाइस कैन ऑलवेज रीड दिस फ्रॉम द पेपर, ठीक है। चलते हैं जी। एफिक्स, एफिक्स का मतलब है अटैच, किसी चीज़ के साथ दूसरी चीज़ का अटैच होना, उसको एफिक्स कहते हैं। जुमला देखें इसका। फर्स्ट द रजिस्टर हैड टू अफिक्स हिज सिग्नेचर, अफिक्स हिज सिग्नेचर, अटैच हिज सिग्नेचर। एफ्लुएंस कहते हैं बहुत ज़्यादा दौलत को, एबंडेंस को कहते हैं एफ्लुएंस। अफ्रंट, इंसल्ट को कहते हैं, बेइज्जती को कहते हैं। अगाप, अगाप कहते हैं ओपन माउथ्ड,
हक्का बक्का जिसको हम कहते हैं। She stared agape at the many strange animals in the zoo. एजेंडा इजी है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। एग्लोमिरेशन, एग्लोमिरेशन कहते हैं कलेक्शन को, ठीक है, किसी चीज़ की कलेक्शन रखना उसको एग्लोमिरेशन कहते हैं। आगे है जी एग्रेंडाइज, एग्रेंडाइज है इंटेंसिफाई राइज इन पावर, उसको एग्रेंडाइज कहते हैं जिसके पास किसी चीज़ की बहुतात हो जाना, जैसे पैसा है, रैंक है, इज्जत है, इसको एग्रेंडाइजमेंट कहते हैं, ठीक है। 81 है एग्रीगेट, एग्रीगेट कहते हैं सम को। इजी है अगास्ट, अगास्ट हॉरिफाइड को बहुत ज़्यादा डरा हुआ। ही वॉज अगास्ट, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, ठीक है। एजिलिटी निम्बलनेस को कहते हैं, एजिलिटी ऑफ द एक्रोबेट अमेज्ड एंड थ्रिल्ड द ऑडियंस, तेज चलना उसको एजिलिटी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 84 पे है एजिटेट, एजिटेट डिस्टर्ब कर देना, ये एजिटेशन एहतजाज को भी कहते हैं। एग्नोस्टिक, वन हु इज स्केप्टिकल ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ नोवेबिलिटी ऑफ गॉड और एनी अल्टीमेट रियल। एग्नोस्टिक उसको कहते हैं जो खुदा को नहीं मानते, उसको एग्नोस्टिक कहते हैं। एगोग, एगोग उसको कहते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना, ठीक है। एग्रेरियन, एग्रेरियन है, बस ये 10 12 13 MCQs रहते हैं। एग्रेरियन, एग्रेरियन है आगे 87 पे। एग्रेरियन का मतलब है ज़मीन से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसको एग्रेरियन कहते हैं। अच्छा ये है जी एलेक्रिटी, एलेक्रिटी चेयरफुल प्रॉम्प्टनेस को कहते हैं। ही डेमोन्स्ट्रेटेड हिज ईगरनेस टू सर्व बाय हिज alacrity in the executing of orders of his master, ठीक है। अल्केमी, अल्केमी किसको कहते हैं? medieval chemistry, changing of baser metals into gold, अल्केमी ये कीमिया जिसको हम कहते थे, उसमें बेसिक कंसेप्ट यही थे कि ये लोग सोचते थे कि कौन सी चीज़, गोल्ड जो है वो आर्टिफिशियली क्रिएट हो सकता है, ठीक है। आगे है जी अलकव, अलकव नूक रेसेस को कहते हैं। दो दियर अपार्टमेंट लेक्ड अ फुल स्केल डाइनिंग रूम एंड alcove adjacent to the living room made an adequate breakfast nook for the young couple, ठीक है। आगे है जी एलियस, एलियस का मतलब है एन एज्यूम नेम। जॉन स्मिथ एलियस, एलियस का मुखफ़फ़ जिसको हम कहते हैं ना, मुखफ़फ़, मुखफ़फ़, अली मुखफ़फ़ उसका ये है, ये है, इस तरह के उसको कहते हैं एलियस। आगे है जी एलिनिएट, एलिनेट, एलिनेट का मतलब है मेक हॉस्टाइल, सेपरेट, जुदा करना। एलिनेट को कहते हैं किसी को किसी से जुदा कर देना। ही इज अटेम्प्ट्स टू एलिनिएट द टू फ्रेंड्स फेल्ड, दो दोस्तों को जुदा करने की उसकी जो कोशिश थी वो नाकाम थी। आगे है जी एलिमेंट्री, एलिमेंट्री का मतलब है सप्लाइंग नरिशमेंट। एलिमेंट्री कैनाल इन आवर बॉडीज इज सो नेम्ड बिकॉज ऑफ द डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स हियर। एलिमोनी, एलिमोनी पेमेंट को कहते हैं जो एक्स स्पाउस आफ्टर डाइवोर्स अपनी वाइफ को देता है, उसको एलिमोनी कहते हैं। मतलब जुदाई के बाद जब हस्बैंड अपनी वाइफ को पैसे देता है उसको एलिमोनी कहते हैं। एले, एले का मतलब है काम, उसको काम करना उसको एले कहते हैं, या दूर करना उसको भी कहते हैं। द क्रू ट्राइड टू एले द फेयर्स, मतलब उसके जो खदशात थे उसको दूर करना, एले कहते हैं उसको, ठीक है। आगे है जी 96 एलेज, ये इजी है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। एलेगोरी, एलेगोरी story in which characters are used as symbols, fables. Pilgrim's Progress in an allegory of the temptation and victories of the human soul, ठीक है। एलिगोरी का मतलब ये है कि उसमें कैरेक्टर्स को एक सिंबल की तरह लिया जाता है। ये कंसेप्ट है जो इंग्लिश में काफ़ी यूज़ होता है। डिफरेंट एलिगोरीज काफ़ी सारी राइटर्स ने लिखी हैं, तो ये एलिगोरीज हैं। अच्छा लास्ट टू हैं हमारे पास। एलिविएट, एलिविएट का मतलब है रिलीव,
इसका क्या मतलब है? दिस शुड एलिविएट द पेन, दूर करना। ठीक है, दूर करना को एलिविएट कहते हैं। ठीक हो गया जी। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन रिपीटिशन ऑफ बिगिनिंग साउंड इन पोइट्री, उसको एलिट्रेशन कहते हैं। द फरो फॉलोड फ्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। जब आप कोई नज़म लिख रहे हो उसमें एक जुमला बार बार जब आप यूज़ करते हो वो एलिट्रेशन है। लास्ट है हमारा आज का जी, एलॉय। एलॉय का मतलब है मिक्सचर एज मेटल। ये इसका ये केमिस्ट्री का कंसेप्ट है एलॉय। एग्जाम्पल, एलॉय ऑफ गोल्ड आर यूज फ्रिक्वेंटली देन द प्योर मेटल। दो चीज़ों को मिला के जब एक चीज़ बनती है उसको एलॉय कहते हैं। तो इस तरह से हमारा ये आज का कंप्लीट होता है। 100 हमने लिए थे जो मेन वोकेबलरी है, यूज़ होते हैं मोस्टली, काफ़ी जगहों पे यूज़ होते हैं, उसको आज हमने लिया है। इसको मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली नीचे लाता हूँ जो हमने आज काम किया है। आई होप यू लाइक इट। अगर इस पे व्यूज़ अच्छे आते हैं और मुझे रिस्पांस अच्छा आता है तो इसके बाद मैं और भी अपलोड करता हूँ। ये 100 है और इसका टारगेट हमारा ये है कि हम कम से कम 2-3 हज़ार जो मेन वोकेबलरी है उसको क्लियर करें। तो उसके बाद स्टूडेंट्स को जो ये हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इस तरह के मसाइल हैं वो नहीं होंगे और इंशाल्लाह उनकी वोकेबलरी काफ़ी इम्प्रूव होगी। इस तरह से हमारे ये पेपर का ये जो 100 हमारे हैं वोकेबलरी वो कंप्लीट होती है और इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।